बहुत बड़ा आपने अभी आप पंजाब गए थे तो आपकी मैंने एक स्पीच सुनी है जो आप यूनिवर्सिटी में कर रहे थे. Very frankly, in very clear word, you said there, the mother tongue should be adopted by everybody and especially in education. सर ये जो आपने वहाँ कहा है, सारे पंजाब की प्रॉब्लम की जड़ यही थी कि certain people disowned their mother tongue and that started the whole process. तो ये जाके आपने इतना बड़ा एहसान किया पंजाबियों पे कि आपने कहा कि मदर टंग शुड बी अडॉप्टेड बाई एवरीबॉडी. इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ और सारे पंजाबी की एवरीबॉडी एनीवेयर हु हर्ड दिस स्पीच इज थैंकफुल टू यू. सर आज ये जो समागम है पंजाब यूनिवर्सिटी ने बड़ी मेहरबानी की कि ये एक किताब ऑफ प्रोमिनेंट सिक्स की आज जो आप इसका को आपको आप आज हमारे इस काम के लिए आपको आमंत्रण किया गया. पंजाब इज़ नोन इन द हिस्ट्री एज क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. वी आर पार्ट ऑफ दैट. हमारा वही हेरिटेज है. और पंजाब दुनिया में कहीं हिस्ट्री पढ़ें तो इंडिया का जो फर्स्ट बुक ऋग्वेदा दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट बुक इन द वर्ल्ड वो पंजाब की धरती पे लिखी गई. गीता का उच्चारण भी पंजाब की धरती पे हुआ. और इसके बाद ये हिस्ट्री है हमारी कि माता सीता लव कुश पंजाब में ही रहे. ये लाहौर और कसूर शहर उन्हीं के नाम पे बने. तो पंजाब इज़ प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज. उसके बाद दुनिया में 3 चीज़ें मानी गई हमारी, टेक्सला, मोहनजोदारो और हड़प्पा, जो इंडियन सिविलाइजेशन के आज जिनको कहा गया कि वर्ल्ड की सिविलाइजेशन के पार्ट है, वो तीनों पंजाब में. और टेक्सला ने चांकिया पैदा किया, टेक्सला ने चरक पैदा किया. सो ये तीन हमारा हेरिटेज है पंजाब का, ये बहुत अजीम है और हम उसी का पार्ट है. इसके बाद जो पहला ग्रामेरियन वर्ड का हुआ वो पनानी हुआ. पनानी वॉज बार नियर रावलपिंडी इन मनक्याला विलेज. फर्स्ट जिसने अलजबरा बनाया वो पंजाबी था. उसके बाद ये हमारी बहुत बड़ी इसकी हिस्ट्री है कि पंजाबियों ने इसमें क्या किया. लेकिन आई कम टू द मॉडर्न. इंडिया वाज स्लेव सिंस 910. जब पहला इन्वेडर आया तो इंडिया बिकेम स्लेव कंट्री फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर. तो इस स्लेवरी को ना के ख़त्म किया और इसकी फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट किसने की? गुरु नानक देव जी. अभी मैं जो लास्ट दशहरा पे मोहन भगवत जी का जो दशहरा का दिन उन्होंने अभी नागपुर में दिया है उसका एक पार्ट जो प्रिंट हुआ है मैं वो सिर्फ पढ़ के सुनाता हूँ. उन्होंने कहा व्हेन इंडिया वाज नेक डीप इन ए सेसपूल ऑफ हिपोक्रेसी, falsehood, selfishness and divide, became weak, defeated and disintegrated and was getting fragmented by repeated thrashing of the brutal atrocities perpetrated by the cruel, intolerant, savage foreign invaders from across the border. It was Guru Nanak who showed a new path of self-enlightenment. ये मोहन भगवत जी का अभी नागपुर में बोला है. उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने in 1699 created Khalsa. What for? Khalsa for the freedom of humanity. Guru Gobind Singh message was कि वही लोग जो सेंचुरी से they were suppressed by the foreign invaders. तो उसके लिए मैं सिर्फ एक पैरा पढ़ता हूँ. राधा कृष्णन जी जो हमारे फिलासफर राष्ट्रपति रहे, उन्होंने एक जब उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी का हम 300 साल मना रहे तो ये मैसेज उन्होंने दिया था. मैं सिर्फ 2 लाइन पढ़ के सुनाता हूँ. वो said, for hundreds of years after the defeat of Raja Jaipal, India had laid prostrate. Guru Gobind Singh created and organized, vitalized and militarized the Khalsa. He created heroes out of dross and earth clods. Truly, he turned sparrows into hawks, lamb into lions, lumpy of clay into heroes. He says India is at long last free. The freedom is the crown and climax and a logical corollary of Sikh gurus and Khalsa's terrific sacrifices and heroic exploits. So Guru Gobind Singh जी ने इस देश को फ्रीडम दी. और फ्रीडम पहला गुरु साहब 1699 में अमृत छकाया. वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि विद इन 10 years
of the creation of a new order कि सिख बिकेम रूलर, बंदा बहादुर वाज द फर्स्ट सावरन किंग। और मोदी जी जब उनकी सेरेमनी में आए तो उन्होंने कहा कि आज मैं आई पे ट्रिब्यूट टू द फर्स्ट सावरन ऑफ इंडिया, बंदा बहादुर। तो ये हमारी हिस्ट्री है, वी डू नॉट। और उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह का आना, दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई बादशाह नहीं हुआ जिसने फॉर ऑल टाइम टू कम वो बॉर्डर, जिन बॉर्डर से इंडिया इन्वेड होता था, वो बॉर्डर सील कर दिए। और सील ना कर दिए उसी काबल पे जहाँ से आज तक वो काबल आज भी इनविंसिबल है। ना रशिया जीत सका, ना अमेरिका जीत सका, लेकिन सिख आर्मी इन 1940 वहाँ के फ्लैग काबल में लगा मारा। तो ये वही महाराजा रणजीत सिंह की देन है कि इंडिया को वॉज फ्री फ्रॉम इन्वेडर्स। और महाराजा रणजीत सिंह का राज, मुझे याद है वाजपेयी जी ने जब उनका 200 साल ताजपोशी बनाया विज्ञान भवन में, तो उन्होंने कहा कि आई पे ट्रिब्यूट टू द लास्ट सावरन ऑफ इंडिया। वो कहते हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह रणजीत सिंह था, बिकॉज इंडिया बिकेम स्लेव 100 years earlier and we were defeated by the British in 1849, 100 years later। तो मैं आज इस मौके पे जब हम सब इकट्ठे हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब के घर पे, उन्हीं के स्थान पे एक बात अखीर कह के बैठता हूँ, सर हमारी कंट्रीब्यूशन सिखों की बहुत है, फ्रीडम मूवमेंट भरी पड़ी है, 80% दोज हु वर हैंग्ड दे वर सिख्स। लेकिन सबसे बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन है कि ब्रिटिशर्स वांटेड दैट द सिख्स शुड गो विद पाकिस्तान। ये सारा रिकॉर्डेड हिस्ट्री है जिसकी किताबें छपी हैं। दे क्रिएटेड 3 nation थ्योरी, दे टुक 3 people to sign, Pandit Nehru, Jinnah and Baldev Singh। They created Sikh as a 3rd nation, but it was our leadership which decided we go with India। We didn't accept any offer of Jinnah। Jinnah ने ब्लैंक चेक दिया कि सिख साइन करें, नो, इट वाज लीडर मास्तारा सिंह हु सेज वी गो विद इंडिया। अगर ये डिसीजन ना होता तो आज इंडिया का बॉर्डर गुड़गांव होता, अटारी ना होता। तो ये हमारी लास्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडिया। तो हमारा तो पल पल सिखों का इज फॉर द नेशन, फॉर इंडिया। हमारे ग्रीवेंसेस हों, हमारी डिमांड्स हों, बट वी स्टैंड विद द कंट्री फॉर एवरीथिंग। और आज 30 लाख सिख्स लिव अब्रॉड, और 30 लाख में से आप खुद सर जाते हो बाहर, यू हैव बीन मिनिस्टर, यू हैव बीन प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी पार्टी ऑल इंडिया, यू हैव बीन अब्रॉड, नाउ गॉड ब्लेसिंग यू आर द वाइस प्रेसिडेंट एंड वी ब्लेस एंड गुरु ब्लेस यू फॉर फर्दर हायर पोजीशन। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड सिख इज ए फ्लैग बेरर ऑफ इंडिया। कहीं पगड़ी वाला जाता कहते वो इंडियन है। आज सिख मिनिस्टर, कनाडा में 5 मिनिस्टर, 15 मेंबर पार्लियामेंट, इंग्लैंड में मेंबर पार्लियामेंट। सो हम सब इंडिया की प्रेस्टीज के लिए वेर एवर वी गो, वेर एवर वट वी डू फॉर इंडिया। और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वी बीइंग द सबसे छोटी मिनॉरिटी हम हैं, तो वी आल्सो एक्सपेक्ट द मिनॉरिटीज जहाँ भी हों दे नीड स्पेशल ट्रीटमेंट। और हम आज जहाँ आपका शुक्रिया करते हैं, जितने लोग आए हैं, एवरी वन ऑफ देम इज ए डिग्निटरी। मैं किसका नाम लूँ किसका नाम लूँ, लेकिन 2 नाम मैं लिए नहीं रहता। ये संत जीवाला साहब बैठे हैं और बाबा सेवा सिंह बैठे हैं, ये दोनों पद्मश्री हैं। और वर्ल्ड में दे हैव बीन रिकग्नाइज्ड एट ए 6 saints हु आर डूइंग फॉर एनवायरनमेंट। सारी राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी खुद गए इनके डेरे पे जहाँ देखने के लिए कि ये एक आदमी आज 1 man अलोन जिन्हें एक दरिया पूरा क्लीन कर दिया। और बाबा सेवा सिंह जी ने, जिसमें लार्जेस्ट ट्री इंडिया में किसी ने लगाए हैं, तो बाबा सेवा सिंह ने लगाए। तो ये दोनों आज यहाँ बैठे हैं। और बाकी जितने हैं मैं नाम नहीं लेता, एवरी वन ऑफ देम हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इंडियन सोसाइटी, टू द स्टेट वेयर दे सर्व इन एवरी वे। बहुत लोग हैं, मैं नाम सबका, एक तो इनका भी शुक्रिया, आप सबका धन्यवाद, आप आए हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी का डॉक्टर जसपाल सिंह जी का और प्रभलीन जिसने एक किताब हासिल की है, मैं सबका धन्यवाद दे के आपसे आगे रहता हूँ। जय हिंद।